Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you percentage chapter 10 exercise 10A. Now we will discuss exercise 10B. Beta, in exercise 10B given some amount, the value of, find the value of 3% is this, you get how much percent. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, किसी का कितना परसेंट दिया हुआ है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम जो मेन वैल्यू है उसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं और उसका परसेंट निकालते हैं तो टोटल वैल्यू आ जाती है हमारे पास। जैसे हमारा क्वेश्चन है बेटा कि रुपीज स्कोर्ड 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। बेटा टोटल मार्क्स है आपके पास 750 और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं बेटा 495। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, कि कितने परसेंट मार्क्स उसने ऑब्टेन्ड किए हैं, ये निकालना है। तो बेटा हमें ये निकालना है कि हाउ मच परसेंट ऑफ 750 इज 95। हम मान लेते हैं लेट एक्स परसेंट बी 495 ऑफ 750, मतलब 750 का एक्स परसेंट जो है 495 है। तो देखिए बेटा, तो हमें क्या करना है, एक्स परसेंट ऑफ 750 इज 495। बेटा 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 2 से प्रोडक्ट कीजिए और 15 से डिवाइड कीजिए। x इज इक्वल टू 495 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15। अब देखिए बेटा 15 से करते हैं तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 4 रिमेनिंग 3 जा 45। x इज इक्वल टू 66। Hence 66% of 750 is 495. Now next, beta most of the questions are same type. The next question, the monthly salary of the typist is 15,620. बेटा मंथली सैलरी कितनी है, 15,625 रुपीज। ही गेट इंक्रीज 12%, मतलब उसने 15,000 पर जो है इंक्रीमेंट कितना पाया 12%। तो न्यू सैलरी क्या होगी, अब 12% ऑफ 15,625। बेटा 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15 625 कैंसिल करते हैं तो देखिए 5 2 जा 0, 5 3 जा 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, फिर हो गया ये 5 2 जा, 5 5 जा। अब फिर 5 से कर देते 5 4 जा, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। अब 4 से तो कैंसिल नहीं होगा, ये 4 से इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18। 8 मीन्स इतना इंक्रीमेंट लगा, इतनी उसकी ओल्ड सैलरी थी, तो न्यू सैलरी आ जाएगी 15,625 प्लस 1,875। 5 और 5 10, 2 और 7 9 और 1 10, 8 और 6 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 कैरी 7 एंड 1। हैंस हिज एनुअल सैलरी 7,500। बेटा ऐसे ही आपको दे रखा है कि किसी टीवी की, किसी टेबल की, किसी पेन की कॉस्ट दे रखी है, उसमें इतना परसेंट रिड्यूस हुआ या इतना परसेंट इंक्रीज हुआ। रिड्यूस में आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे परसेंट निकाल के और इंक्रीज में ऐड कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एक्साइज ड्यूटी ऑन द सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू द रुपीज 760 फ्रॉम 950। मतलब पहले आपकी जो पहले फर्स्ट सैलरी उसकी थी 950 एंड आफ्टर डिड्यूसिंग ही गॉट 760। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, देखो फर्स्टली उसकी सैलरी थी वो थी 950 और रिड्यूस होने के बाद जो बची है वो कितनी है 760।
तो ये कहा है कि फाइंड द डिडक्शन व्हाट परसेंट, कि कितना परसेंट उसमें डिडक्शन हुआ बेटा। तो हम लिखेंगे, जब भी हमसे ये पूछा जाता है कितना परसेंट डिडक्शन हुआ, तो बेटा फर्स्ट जी सैलरी थी जो वो 950 थी, 950 का x% रिड्यूस हुआ, x% रिड्यूस हुआ बेटा, तो हमें कितना मिला 760। तो 950 का कितना परसेंट 760 होगा ये बताना है हमें। तो देखिए इट मीन्स 700 रिड्यूस जो हुआ है वो घट गया है बेटा, 750 घटाने हैं आपको इसमें से बेटा, 950 में से 760 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 15 में से 9 और 1 मतलब कि 190, कि इसका कितना परसेंट बेटा, एक्चुअल ये था रिड्यूस होने के बाद ये बचा है, मतलब कितना पैसा रिड्यूस हुआ 190, तो इसका कितना परसेंट 190 है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं लेट इट्स x परसेंटेज 190, तो ये 950 मल्टीप्लाई x अपॉन 100 इज 190 बेटा, 10 से 10, 19 5 जा 19, 2 जा 2 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, 190 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 19, 19 1 जा 20, इट मीन्स कितना रिड्यूस हुआ बेटा, 20% रिड्यूस हुआ। इसी प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन है बेटा, आप जैसे मैं करवाती हूँ आपको 10th क्वेश्चन, आफ्टर डिड्यूसिंग ए कमीशन ऑफ 5% ए मोप्ड कॉस्ट इज रुपीज दिस, व्हाट इज द ग्रोस वैल्यू, मतलब वैल्यू क्या थी उसकी, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी और रिड्यूस होने के बाद वैल्यू अपने पास ये आई है। तो हम लिखेंगे बेटा हमारे पास जो है ये रखा है कि 5%, कितना है 5%, 5% क्या हुआ है बेटा, 5% जो है कमीशन है, डिडक्ट हुआ है उसमें से, आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन ऑफ 5% मोप्ड कॉस्ट इज रुपीज 15,200, तो कॉस्ट कितनी है बेटा 15,200 है, और इसमें जो कमीशन डिडक्ट हुआ है वो है 5%, कमीशन डिडक्ट हुआ है वो कितना है बेटा 5%, तो इसका 5% क्या होगा, जो डिडक्ट होगा वो डिडक्ट कर देंगे, फिर बताएंगे हम इसका 5% क्या होगा। तो बेटा इसका 5% जो है वो निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा जो हमारे पास 5 कमीशन है 5%, कितना है 5%, मतलब कि x का 5% रिड्यूस होने के बाद हमारे पास कितना आया, कहने का मतलब ये है कितने का 5% रिड्यूस करने के बाद, मतलब इट मीन्स 95% ये होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x ऑफ 95% इज 15,200, इट मीन्स कहने का मतलब ये है जो वैल्यू थी उसकी वो x थी, और उसमें कमीशन कितना है बेटा, कमीशन 5% दिया है, तो इट मीन्स 5% कमीशन देने के बाद उसके पास कितना बचा, मतलब 95%, तो 95% ऑफ x इज 15,200, x मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100 इज इक्वल टू 15,200। बेटा देखिए 9 ये 5 से करते हैं तो 19 5 जा ये है 20, x की वैल्यू आ गई 15,200 मल्टीप्लाई 20 एंड डिवाइड बाय 19। अब देखिए 19 से अगर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है बेटा, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, 8 से कैंसिल करते थे 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 और 7 50, तो ये 8 आ गया बेटा 800, ये 800 किससे प्रोडक्ट करते हैं तो 16,000, हैंस इसकी जो वैल्यू है कितनी है वो 16,000 है। 5% कमीशन डिडक्ट करने के बाद ये बचा, इट मीन्स 100% में से 5% लेस किया तो 95% ऑफ x इज 1520। आपको बेटा इस एक्सरसाइज में 27 क्वेश्चन है, तो अप टू 13 और 14 अप टू 14 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं इसी टाइप से सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन और बता रही हूँ बेटा। नेक्स्ट द 14th क्वेश्चन इज 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी अमाउंट टू बी रुपीज
42,660. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी? देखो क्या है कि 3% कमीशन सेल करने पर जो हमारे पास अमाउंट आया है वो 42,660 है। तो आप ये बताइए कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू जो है वो क्या होगी ये बताना है बेटा हमें। तो देखिए प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे। देखो 3% दे रखा है, 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी अमाउंट टू बी रुपीज इतना। ये जो 3% कमीशन दिया है वो 42,660 है। तो हम मान लेते हैं द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज रुपीज एक्स। एक्स का 3% जो लिया है हमने, एक्स 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो मनी दे रखी है वो है 42,660। अब 3/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 42660। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 42660 डिवाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। 3 से करते 3 1 जा 3 4 जा 3 2 जा 3 2 जा एंड 0। इसको इससे प्रोडक्ट करते हैं तो 1 4 2 2 000। Hence the total value of the property is 1 10 100 1000 10,000 lakh और 10 lakh 14,22,000। बेटा you have to do up to 14 question. That's all from my side.